नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच सामान्य हिंदी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूँ। और आज की टेस्ट सीरीज में आप वे तमाम महत्वपूर्ण अनेक शब्द के एक शब्द देखेंगे जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो आइए आरंभ करते हैं आज के टेस्ट सीरीज को। प्रथम क्वेश्चन है, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि। और लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को विज्ञापन कहते हैं। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को क्या कहा जाता है? विज्ञापन कहा जाता है। ठीक है, विज्ञापन। और जो इतिहास से संबंधित है, उसको ऐतिहासिक कहेंगे। और जो हाथ से लिखा गया है उसे हस्तलिखित कहेंगे। पुस्तक हाथ से लिखी गई इसको क्या कहेंगे? आपकी ये पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति तो हो जाएगी पांडुलिपि, लेकिन जो हाथ से लिखा गया हो, जो हाथ से लिखा वो हो जाएगा हस्तलिखित। और जो इतिहास से संबंधित है वो हो जाएगा ऐतिहासिक। और लोगों की जानकारी लेके प्रकाशित सूचना को विज्ञापन कहेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जो स्त्री कविता रचती है, वाक्य के लिए सही शब्द का चयन करें। जो स्त्री कविता रचती है, साथियों जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए सही जो शब्द है वो है ऑप्शन बी, कवित्री। ठीक है, ध्यान रखें, कवित्री। जो पुरुष कविता रचता हो उसको क्या कहेंगे? कवि। जो पुरुष कविता रचता हो उसे क्या कहेंगे? कवि। और तत्काल कविता जो कर डाले उसको क्या कहेंगे? आंसू कवि। जो तत्काल ही कविता को रच डाले उसको क्या कहेंगे? आंसू कवि। और जो स्त्री किसी विषय का निर्देशन करती हो, जो स्त्री किसी विषय का निर्देशन करती हो उसे क्या कहेंगे? निर्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दत्तक। ठीक है, गोद लिया हुआ वाक्य के लिए सही शब्द है दत्तक। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहते हैं। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? स्वयंभू। तथा एक ही उदर से उत्पन्न को क्या कहेंगे? सहोदर। एक ही उदर से उत्पन्न को क्या कहेंगे? सहोदर कहेंगे। और जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? औरस। जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न हो उसे औरस कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है। तो साथियों वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है, विष्णु का उपासक। अर्थात ऑप्शन ए, विष्णु का उपासक को वैष्णव कहते हैं। शिव के उपासक को क्या कहेंगे? शैव। शिव के उपासक क्या कहेंगे? शैव। और सूर्योपासना अर्थात सूर्य के उपासक को क्या कहेंगे? सूर्योपासक। और शक्ति का उपासक को क्या कहेंगे? शक्ति के उपासक को शाक्त कहेंगे। नेक्स्ट है, 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 100 वर्षों का समूह
वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शताब्दी। 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प है शताब्दी। 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही शब्द है शताब्दी। और 10 वर्षों का समूह को क्या कहते हैं? दशक। 10 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं? दशक। 1000 संबंधी वाक्य के लिए सहस्त्र कहेंगे। 1000 संबंधी वाक्य के लिए सहस्त्र कहेंगे। नेक्स्ट है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके वाक्य के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो है आपका ऑप्शन सी अनुलंघनीय। अनुलंघनीय। और जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उसे क्या कहेंगे? उल्लंघनीय। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उसे क्या कहेंगे? उल्लंघनीय। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कोण के लिए वाक्य शब्द सही है। ठीक है, वायव्य। ठीक है। और जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे क्या कहेंगे? महाप्राज्ञ। जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे क्या कहेंगे? महाप्राज्ञ। नेक्स्ट है जो छाती के बल गमन करता है। जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो छाती के बल गमन करता है उसको क्या कहेंगे? उरग। अर्थात ऑप्शन बी आपका सही है। अब भूमि पर चलने वाले को क्या कहेंगे? भूमि पर चलने वाले को क्या कहेंगे? भूचर। और उदर अर्थात पेट के बल चलने वाले को उदरचर कहेंगे। ध्यान रखिए, जो पेट या उदर के बल पर चलने वाला हो उसको क्या कहेंगे? उदरचर। ठीक है। और जो स्थिर अर्थात चल न सके उसे क्या कहेंगे? अचल। ये चारों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं, श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य है। श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य है। तो साथियों श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य है, जो आँखों से सुनता है। जो आँखों से सुनता है अर्थात ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आँखों से सुनता है उसको हम कहेंगे श्रवण चक्षुक। जो आँखों से सुनता है। और जिसके नयन सुंदर हो वाक्य के लिए क्या प्रयोग होगा? जिसके नयन सुंदर हो उसके लिए क्या प्रयोग होगा? उसके लिए होगा सुनयन। ठीक। और जिसका मुख सुंदर हो उसे क्या कहेंगे? सुमुख। और जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? ज्ञानी। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? ज्ञानी। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? जिसको छोड़ा नहीं जा सकता।
तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अत्याज्य। अत्याज्य, अत्याज्य शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, वाक्य का सही अर्थ बता रहा है। और जिसको छोड़ा जा सकता है उसे क्या कहेंगे? त्याज्य। जिसको छोड़ा जा सकता है उसको क्या कहेंगे? त्याज्य। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अक्षम्य। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अक्षम्य। तथा जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्य के लिए क्या है? अभियुक्त। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है अभियुक्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य है। वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य है। तो वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। ठीक है, वह स्थान जहाँ पर सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तापमान समान हो उसे समताप कहेंगे। जहाँ समान तापमान हो उसे क्या कहेंगे? समताप। जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो उसे क्या कहेंगे? विषमताप। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो उसे क्या कहेंगे? समशीतोष्ण। तो चारों आपका तैयार। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें। तो साथियों जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द खंड काव्य है। अर्थात उत्तर आपका हुआ ऑप्शन सी खंड काव्य। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को क्या कहेंगे? संस्मरण। ठीक है, स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को संस्मरण तथा दूसरों के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को क्या कहेंगे? जीवनी। असंपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। तो नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ आबादी न हो वाक्य के लिए सही शब्द है। जहाँ आबादी न हो वाक्य के लिए सही शब्द है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्जन। ठीक है, जहाँ आबादी न हो वाक्य के लिए सही जो शब्द है वो है निर्जन। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसके लिए एक शब्द है। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसके लिए एक शब्द है। तो इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता उसको बंजर या ऊसर कहते हैं। ठीक है, और जिस भूमि में अन्न पैदा हो उसे क्या कहेंगे? उपजाऊ या उर्वर। ठीक है, जहाँ आबादी न हो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? निर्जन। जो वृद्ध न हो उसे क्या कहेंगे? निर्जर। नेक्स्ट है वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है
उसके लिए उचित शब्द का चयन करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे किसानों से जुड़ा है, ठीक है। तो जो किसानों को जो सहायता धन दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी अर्थात तकाबी कहते हैं, ठीक है। वह राजकीय धन जो किसानों के सहायता दिया जाता है उसे तकाबी कहते हैं। और उधार लिया हुआ धन को क्या कहते हैं? ऋण। उधार लिया हुआ धन को क्या कहते हैं? ऋण। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता को क्या कहते हैं? अनुबंध। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में हुए समझौता को अनुबंध कहते हैं। और जो अनुग्रह के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? अनुग्रह। नेक्स्ट है, जो आधी अवधि तक काम करता है, दिए गए शब्द समूह में उपयुक्त शब्द है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्धकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है उसको क्या कहेंगे? अर्धकालिक। नेक्स्ट है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंशकालिक, ठीक है। ऑप्शन ए अंशकालिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक कहते हैं तथा जो पूरा समय कार्य करता है उसे पूर्णकालिक कहते हैं। और जो उसी समय में हो उसे समकालिक कहते हैं। जो उसी समय में हो उसे समकालिक कहेंगे। फिर से सुने, क्योंकि जो चारों है चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो कुछ समय के लिए नियुक्त हो उसे क्या कहेंगे? अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे क्या कहेंगे? अर्धकालिक। जो पूरा समय कार्य करता है उसे क्या कहेंगे? पूर्णकालिक। और जो उसी समय में हो उसे क्या कहेंगे? समकालिक। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो। शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, शब्द समूह के लिए सही शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी पदेन, ठीक। जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन कहते हैं। और वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे क्या कहेंगे? अधिकारी। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी कहेंगे। तथा वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं, ठीक है। और जिसकी प्रतिष्ठा हो उसको क्या कहेंगे? प्रतिष्ठित। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे क्या कहेंगे? प्रतिष्ठित। तो नेक्स्ट है, जिसे वेतन न मिलता हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसे वेतन न मिलता हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। तो साथियों, इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी अवैतनिक। जिसे वेतन न मिलता हो उसे क्या कहेंगे? अवैतनिक, ठीक है। अब भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाले को क्या कहेंगे? भिखारी। भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला को क्या कहेंगे? भिखारी। और जो वेतन पर काम करता हो उसे क्या कहेंगे? वैतनिक। जो वेतन पर काम करता हो उसे क्या कहेंगे? वैतनिक। और ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को क्या कहेंगे? आकाश वृत्ति। और ये चारों ऑलरेडी आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट
ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो। तो साथियों, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहेंगे, अर्थात ऑप्शन आपका सी। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे क्या कहेंगे? वाग्दत्ता। और जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? नवोढ़ा। चारों ध्यान से सुनिएगा, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों कई बार परीक्षा में पूछा गया। पहला था ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहेंगे, ठीक है। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ उसको क्या कहेंगे? नवोढ़ा कहेंगे। और जिस स्त्री का पति विदेश गया हो, जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसको प्रोसित पतिका कहेंगे। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे प्रोसित पतिका कहते हैं। और जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसको क्या कहेंगे? आगत पतिका। जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे क्या कहेंगे? आगत पतिका। तो साथियों, आज आप सभी के बीच प्रत्यक्ष रूप से 20 प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में दिया गया और अप्रत्यक्ष रूप से आप स्वयं समझ सकते हैं कितने प्रश्नों को सॉल्व कराया गया। और जितने प्रश्न आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज सॉल्व कराया गया है सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि आप प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से सुने होंगे, सॉल्व किए होंगे, तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी को इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। साथियों, आज आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किए अवश्य ही कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि आप सभी द्वारा उपलब्ध कराए गए कमेंट, उत्तर, समस्या आदि के क्रम में ही मेरे द्वारा आप सभी के बीच वे तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस लाए जाते हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप ज़रूर बताइए कि आज आप कितने प्रश्नों को किए। मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ कि जो भी मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच लाया जा रहा है, आप सभी अवश्य ही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के पूर्व आप अपने पास एक पेन और एक कॉपी ज़रूर लिखें। हर एक क्वेश्चन का आप अवश्य ही जवाब दें, देखें क्या उत्तर है क्या नहीं उत्तर है। यदि आप के प्रश्न का गलत उत्तर हो जाता है तो उससे क्या होगा कि जो गलत उत्तर होगा उस पर और आप फोकस करेंगे और तुरंत तत्काल ही आप उसको याद कर लेंगे, समझ जाएंगे कि गलती कहाँ हुई। और साथियों, जब हम अपनी गलतियों पर काम करने लगते हैं तभी हमारा सुधार होता है, विकास होता है और जो हमारे लक्ष्य होते हैं उसकी पूर्ति होती है। तो यदि आप अपनी कमियों को दूर करने पर वर्क करेंगे तो 100% फ्रेंड्स आप अवश्य ही सफल होंगे। टेस्ट सीरीज लाए जाने का एकमात्र उद्देश्य है आप सभी अपने लक्ष्य में सफल हो, परीक्षा से संबंधित पैटर्न को जान सके, साथ ही साथ यदि आपको कहीं पर भी समस्या हो रही है उसका आप आकलन कर सके। तो आप अवश्य ही जितने क्वेश्चन आज 20 आप सभी के बीच प्रत्यक्ष रूप से लाया गया, कितने प्रश्न आप सही किए उसका अवश्य उत्तर उपलब्ध कराएंगे। दूसरी चीज़, आप यदि नए जुड़े हैं तो ये ध्यान रखें, सामान्य हिंदी के लिए 2 पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। पहला जो पुस्तक है वो है नालंदा पब्लिकेशन के पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखित सामान्य हिंदी। दूसरा जो पुस्तक है वो है पिंक सिटी पब्लिशर द्वारा प्रकाशित व्यवहारिक का सामान्य हिंदी, जिसे राघव प्रकाश द्वारा लिखित गया है। फ्रेंड्स, इन दोनों किताबों से आप अपने परीक्षा से संबंधित मात्र टॉपिक का ही अध्ययन करेंगे और कई बार रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन ही आप सभी के सफलता का मूल मंत्र है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप बस पढ़ा ये किताब पढ़ लिए, वो किताब पढ़ ली, फिर तीसरा किताब पढ़ लिए, तो कुछ नहीं होगा। आप मात्र 2 किताब पढ़ें। 2 किताब मैं इसलिए बताती हूँ ताकि यदि कोई भी प्रश्न एक किताब से छूट गया हो तो दूसरी किताब में मिल जाए। दूसरी चीज़, जब आप एक किताब और दूसरी किताब को साथ में पढ़ते हैं तो रिवीज़न काफ़ी बेहतर हो जाता है और आपको फील होता है अभी मैं ये प्रश्न इस किताब से पढ़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आप 2 किताब को आदर्श मानें और बार बार उसको रिवीज़न करें। चूँकि ये सामान्य हिंदी है
और आपकी परीक्षा में सफलता के लिए बेहद उपयोगी है। तो आप अवश्य ही हर दिन 1 घंटा सामान्य हिंदी को अवश्य दीजिए। निश्चित रूप से साथियों, आप सभी हिंदी पर अच्छी पकड़ को बना लेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का सही उत्तर देंगे। इसी आशा, विश्वास, संदेश के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे, क्योंकि अब आप सभी अपने आप को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं कि हर एक आम व्यक्ति खास बनता है। और अब आपकी भी बारी है खास बनने की, अपनी पहचान स्थापित करने की, अपने लक्ष्य पूर्ति की। ऑल द बेस्ट।